महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने हैं। वहीं चुनाव के परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मैट्राइज सर्वे सामने आया है। इसमें राज्य में महायुति या महाविकास अघाड़ी में से किसकी सरकार बनने जा रही है, इसका खुलासा कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। मैट्राइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाले गठबंधन महायुति की सरकार बनने वाली है, जबकि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी को झटका लगने जा रहा है। मैट्राइज के एक सर्वेक्षण के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी एमवीए को महज 106 से 126 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वोट शेयर के मामले में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विपक्ष पर भारी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने की उम्मीद की गई है। सर्वे में अन्य के खाते में 12% तक वोट शेयर जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। मैट्राइज के सर्वे में भाजपा को पश्चिमी महाराष्ट्र, विदर्भ और ठाणे कोंकण क्षेत्रों में भारी जनसमर्थन मिलता नजर आ रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो यहां बीजेपी को 48%, विदर्भ में 48% और ठाणे कोंकण में 52% वोट शेयर मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली एमवीए की बात करें तो उसे उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में 47%, साथ ही साथ 44% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। अगर बात की जाए कि राज्य में सीएम फेस के लिए सर्वे क्या कहता है, तो मैट्राइज सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फैंस के लिए लगातार एकनाथ शिंदे का चेहरा सामने बना हुआ है। अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर बात की जाए कि जनता को कौन पसंद आ रहा है, तो अभी भी सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरे के रूप में एकनाथ शिंदे बने हुए हैं, जिनके महाराष्ट्र में लाखों फैंस हैं, जिन्हें एकनाथ शिंदे की जो भी तरकीबें हैं पसंद आती हैं। महाराष्ट्र के लोगों से जब ये पूछा गया कि सीएम पद के लिए उनकी पसंद कौन है, तो 40% लोगों ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में सहमति जताई है। वहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में 21% और देवेंद्र फडणवीस को महज 19% लोगों ने सीएम फेस के लिए समर्थन दिया है। 65% से ज्यादा लोगों ने शिंदे के कामकाज से संतुष्टि जताई है, जिसमें 42% ने बहुत अच्छा और 27% ने औसत कहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के खराब प्रदर्शन के संभावित कारणों के पूछे जाने पर लगभग 48% लोगों ने इसका कारण शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन को बताया है। मैट्राइज का ये सर्वे 10 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच में किया गया है। सैंपल साइज की बात करें तो सर्वे में राज्य के 1,09,668 लोगों की राय ली गई। इसमें 57,000 से ज्यादा पुरुष और 28,000 लगभग महिलाएं और 24,000 युवाओं की राय शामिल है। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान थम गया है। 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सहयोगी दलों के प्रदर्शन पर भाजपा और कांग्रेस की निगाहें भी टिकी हुई हैं। महायुति की नजरें अजीत पवार की पार्टी और महाविकास अघाड़ी की निगाहें शिवसेना यूबीटी के प्रदर्शन पर टिकी हुई हैं। महायुति का सबसे बड़ा दांव लड़की बहन स्कीम और ध्रुवीकरण है। वहीं महाअघाड़ी की आस सत्ता विरोधी मिजाज और लुभावने वादों से है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हाई वोल्टेज सियासी वार पलटवार देखने को मिला। यहाँ पर सूबे के दोनों प्रमुख गठबंधनों के बीच कांटे के मुकाबले का पुख्ता संकेत नजर आ रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महायुति लोकसभा चुनाव के झटके को पीछे छोड़ते हुए लड़की बहन स्कीम के गरीब महिलाओं के खाते में पहले ही 7500 रुपए पहुंचा चुकी है और इसी के दम पर इसके साथ ही वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे के साथ लगातार जनता के बीच बनने की कोशिश में जुटी हुई है। लगातार इस दांव पर खेलने की कोशिश महायुति की ओर से की जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में दिखे सत्ता विरोधी मिजाज और लड़की बहन के जवाब के लुभावने वादों के सहारे सत्ता की डगर छू लेने की उम्मीद कर रहा है। बहरहाल प्रचार के आखिरी दिन दिखी गर्मा गर्मी के बीच सत्ता की दशा दिशा काफी कुछ विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर से तय होगी। सूबे के करीब 76 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है।
मुंबई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुर्खियों पर राजधानी दिल्ली में मौजूद भाजपा मुख्यालय से जवाबी पलटवार दोनों गठबंधनों के मतदान से पहले तेज होती सियासी धड़कनों की ओर साफ इशारा करता है। अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता अनौपचारिक चर्चाओं में स्वीकार कर रहे हैं कि लोकसभा की तुलना में ये चुनावी मुकाबला ज्यादा कांटे का है। अघाड़ी के कई प्रमुख नेता खुले दबे स्वर में लड़की बहन योजना को महायुति का महा डैमेज कंट्रोल बता चुके हैं। हालांकि इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने नगद खाते में देने का वादा किया है। अघाड़ी को लोकसभा में सूबे की 48 में से 31 सीटें मिली तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लड़की बहन के तहत 1,500 रुपए महीने की स्कीम शुरू करते हुए 5 महीने में 7,500 रुपए अब तक खाते में पहुंचा भी दिए हैं। शिरडी में 3 दिन पहले ही प्रियंका गांधी के साथ प्रचार करने आए महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज बाला साहब थोराट ने बातचीत में लड़की बहन से चुनाव पर असर पड़ने की बात खारिज की, मगर इसके सियासी विमर्श की एक प्रमुख धुरी बनने की बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। जबकि धुले की जिला अदालत में गांव शहरों से आने वाले लोगों से अपनी चर्चाओं का हवाला देते हुए वकील राहुल बाग और जुबेर शेख ने कहा कि महायुति को लेकर लोगों में नाराजगी तो है, खासकर ग्रामीण इलाकों में किसानों में अघाड़ी का प्रभाव ज्यादा है, मगर लड़की बहन के लाभार्थियों में इसकी गर्मा गर्मी तो देखने को मिल रही है। वैसे नासिक, धुले, जलगांव समेत पूरा उत्तर महाराष्ट्र भाजपा का गढ़ रहा है और इसीलिए इस स्कीम की यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा होना अस्वाभाविक नहीं है। मालेगांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र भोसले कहते हैं कि खानदेश के रूप में चर्चित उत्तर महाराष्ट्र के इलाकों में गुजरात का प्रभाव है और इसीलिए ध्रुवीकरण पर भाजपा का पूरा जोर है। वरिष्ठ मराठी पत्रकार सुरेश भटेवर ने भी इस मामले में बयान दिया है। उनके मुताबिक चुनावी मुकाबले का रूप हर क्षेत्र में अलग अलग है। उत्तर महाराष्ट्र में भाजपा एनसीपी शिंदे सेना को साथ लेकर शिवसेना यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार की साझी ताकत से लड़ रही है। मराठवाड़ा और विदर्भ में कांग्रेस और भाजपा अधिकांश सीटों पर आमने सामने है, जबकि मुंबई ठाणे इलाके में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी के बीच वर्चस्व की जंग है और भाजपा के साथ ही कांग्रेस के सत्ता की डगर काफी कुछ सहयोगी दलों के प्रदर्शन पर टिकी हुई है। इसमें महायुति की सतर्क निगाहें जहां अजीत पवार की ओर टिकी हैं, तो महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रदर्शन की ओर लगातार नजरें देखने को मिल रही हैं। बहरहाल 20 नवंबर यानी कल चुनाव होना है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 23 नवंबर को, यानी साफ हो जाएगा कि महायुति और महाविकास अघाड़ी में से किसके दावों में कितनी सच्चाई थी, किसने जनता के बीच कितनी जगह बनाई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।